प्रश्न नंबर 3 में एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 और 2 3 1 2 3 1 है तो सदिश विधि से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 में हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं। ए शीर्ष दिया है 1 1 1 और दूसरा शीर्ष त्रिभुज का दिया है 1 2 3 और सी उसका जो शीर्ष है वर्टेक्स है वो 2 3 1 है। यानी तीनों शीर्षों के वर्टाइसेस के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो ये फिगर मैं इस त्रिभुज का ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी सी। इस प्रश्न में हमें इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए हैं 1 1 1 और दूसरे दिए हैं 1 2 3 और बी शीर्ष दिया है हमको 2 3 1 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सदिश गुणन दो सदिशों के सदिश गुणन से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये आइडिया मैंने आपको दी है। तो ये दो संलग्न भुजाएं हैं जो एरो मार्क से मैं दिखा रहा हूँ। वो BC एक भुजा है, दूसरी BA भुजा है। इसके अनुदिश यदि वेक्टर का मैं पता लगा लूँ और ये संलग्न भुजा है इसलिए क्योंकि कॉमन पॉइंट BC का और BA का आपको B दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें BC वेक्टर निकालना चाहिए और BA वेक्टर निकालना चाहिए, जबकि शीर्ष का पता है। और आपको ये भी जानकारी है कि यदि इस शीर्ष की बात की जाए तो इसका इस सदिश जो है वो पक्का I + J + K होगा। और दूसरा जो है शीर्ष उसका सदिश जो है B है, OB है और वो वेक्टर होगा I + 2J + 3K होगा। और तीसरा बिंदु का जो स्थित सदिश है मैं डॉट डॉट से यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो वेक्टर होगा वो 2I + 3J + 1 का K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1K। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमें त्रिभुज के शीर्ष का पता है तो उसके शीर्षों के अनुदिश वेक्टर का मूल बिंदु O के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू O पोजीशन वेक्टर का हमें पता है। तो बड़े आराम से हमको BC संलग्न भुजा के अनुदिश वेक्टर का पता लगाना चाहिए। और आपको मालूम है कि C का स्थित सदिश में से हम B के स्थित सदिश को घटा देंगे तो हमें BC का पता लग जाएगा, BC वेक्टर का पता लग जाएगा। तो BC वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको OC मालूम है, इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2I + 3J + K। तो 2I + 3J + K में से हम माइनस कर देंगे इसके पोजीशन वेक्टर को, यानी B के पोजीशन वेक्टर को। तो वो आपको दिख रहा है कि 1 2 3 है तो I + 2J + 3K है। पोजीशन वेक्टर OB दिखाया गया है चित्र में, आप ध्यान से देखिए। तो ये I + 2J + 3K से हम इसको घटा देंगे तो हमें भुजा BC के अनुदिश सदिश का पता लग जाएगा। तो 2I में से I को माइनस करेंगे तो I, 3I में से 2J को माइनस करेंगे तो +J और K में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 - 3 यानी -2K। तो हमें BC वेक्टर का पता लग गया। ये इसको हम समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं। वेक्टर को हम समीकरण के रूप में बता रहे हैं तो हम उसको 1 कह रहे हैं। अब सवाल ही उठता क्योंकि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल ये छायांकित भाग है
और ये संलग्न भुजाओं के अनुदिश वेक्टर का ही सदिश गुणा होगा। तो हमें ये पता लग गया BC। अब हम BA कैलकुलेट करेंगे। तो इस स्थिति सदिश की परिभाषा से हम A के स्थिति सदिश से B के स्थिति सदिश को माइनस कर देंगे, यानी OA माइनस OB करने से हमें BA वेक्टर का पता लग जाएगा, भुजा BA के अनुदिश सदिश का पता लग जाएगा। तो निश्चित रूप से B से हम शुरू कर रहे हैं, तो 1 में से 1 को माइनस करना चाहिए। तो 1 माइनस 1 I और 1 माइनस 2 1 माइनस 2 आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से भी काम कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक ऐसा तरीका बताया, आपको कोऑर्डिनेट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 माइनस 2 J और 1 माइनस 3 K, इस तरह से भी आप BA का पता लगा सकते हैं। आप चाहो तो इसमें OA वेक्टर के जो स्थिति सदिश है वो है I प्लस J प्लस K, उसको I प्लस 2J प्लस 3K से आप माइनस करके भी यही मान आपको प्राप्त होगा। तो 2 तरीके आपको स्थिति सदिश वेक्टर फाइंड करने का आइडिया मैंने दिया। आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो BA जो मिला आपको वो 0I मिला, और ये 1 में से 2 गया तो माइनस आएगा, तो माइनस J, और 1 में से 3 गया तो माइनस 2K। इस तरह से आपको ये दूसरा समीकरण मिल गया। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट करना है। वो होगा हाफ संलग्न भुजाओं के अनुदिश वेक्टर का सदिश गुणन का मापांक, यानी BC का हम सदिश गुणा करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे BC का BA से, BC का BA से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो सवाल ही नहीं उठता हमको BC क्रॉस BA एक वेक्टर का पता लगाना चाहिए। और उसकी आइडिया मैंने पहले प्रश्न में भी बताई है आपको। I J K हम लिखेंगे डिटरमिनेंट, और BC वेक्टर पर ध्यान दीजिए, इसमें I J K के गुणांक है 1 1 माइनस 2। और ऐसे ही BA में आप गुणांकों को आप देखिए, क्योंकि 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आया था, तो I का गुणांक 0 है, J का गुणांक -1 है, और K का गुणांक -2 है। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से आपको BC क्रॉस BA का पता लग जाएगा। तो I और इसको छुपाएंगे, हिंदी का 4 बनाएंगे, तो -2 -2, 2 एकम 2 -2, और माइनस माइनस +2, लेकिन सामने माइनस का नियम है, -2 -2 आएगा। और -J, हम J को छुपाएंगे तो -2, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -0, और प्लस K, अब हम K को छुपाएंगे तो -1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और -0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इस तरह से BC क्रॉस BA का जो मान मिल रहा है वो -4I + 2J और -K मिल रहा है। यानी हमको BC क्रॉस BA एक नया सदिश है, और वो है -4I + 2J -K। और आपको ये जानकारी है कि त्रिभुज, ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो BC क्रॉस BA, 2 संलग्न भुजाओं के अनुदिश सदिशों के सदिश गुणन का मापांक हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब इसका मापांक हम कैलकुलेट करेंगे तो BC क्रॉस BA वेक्टर का मापांक
कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मालूम है, रूट ओवर जो आई जे के सामने के जो गुणांक है उनको वर्ग करके जोड़ देंगे। तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो इसका जो मापांक मिल रहा है आपको BC क्रॉस BA का मापांक का पता लग रहा है √16 धन 4 धन 1 यानी वर्गमूल 21। इस मॉड BC क्रॉस BA की जो वैल्यू हमें मिली है वो BC क्रॉस BA की जो वैल्यू मिली है उसके मापांक की जो वैल्यू मिली है वो √21 मिली है। इस मान को इसमें रख देंगे तो त्रिभुज एरिया ऑफ समीकरण नंबर 3 से आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता लग जाएगा। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BC क्रॉस BA दिया है। तो सवाल ही नहीं उठता, ये 1/2 वर्गमूल 21 स्क्वायर यूनिट्स इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का पता लगा सकते हैं जब हमको उसके संलग्न भुजाओं BC के अनुदिश और BA के अनुदिश जो आप चित्र में देख रहे हैं उसके अनुदिश वेक्टर का पता लग जाए और उसका त्रिक गुणा कर दें और उसका मापांक का हम आधा कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का पता लग जाएगा। और जिसका उत्तर है 1/2 वर्गमूल 21 वर्ग इकाई। 1/2 वर्गमूल 21 वर्ग इकाई ये उसका उत्तर है।